यरूशलेम उस समय का पवित्र नगर, लेकिन उस दिन वहां कुछ टूट रहा था। यह टूटन दीवारों में नहीं, दिलों में थी। मंदिर भरा था, लेकिन सच्चाई सूनी थी। राजा की गद्दी मजबूत थी, पर न्याय डगमगा रहा था। लोग अपने खेतों में व्यस्त थे, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके थे। मूर्ति पूजा फैली हुई थी। राजा योशियाह के सुधारों के बाद फिर से अंधकार लौट आया था। राजनेता भ्रष्ट थे, याजक गूंगे हो चुके थे और भविष्यवक्ता झूठ बोलने में कुशल हो चुके थे। परमेश्वर अब चुप नहीं रहने वाला था। अनाथोत यरूशलेम से उत्तर में एक छोटा गांव, जहां एक जवान लड़का खेतों में अपने पिता की मदद कर रहा था। उसका नाम था यिर्मयाह। यिर्मयाह की आंखों में गहराई थी। वह बहुत बोलता नहीं था, लेकिन बहुत सुनता था हवा की सरसराहट, मंदिर से आती स्तुति की धुनें और कभी-कभी कोई ऐसी आवाज जो बाहर की नहीं, भीतर की होती थी। और एक दिन वह आवाज बिल्कुल स्पष्ट हो गई। मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया और तेरे जन्म से पहले ही तुझे पवित्र ठहराया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया। यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह कांप उठा। हे प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूं। पर आवाज रुकने वाली नहीं थी। मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जहां जहां मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझसे कहूं वही तू कहेगा। एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसके होठों को छू लिया। देख, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए हैं। उस क्षण यिर्मयाह जान गया, यह कोई सामान्य जीवन नहीं होगा। यह एक बोझ होगा, एक पवित्र बोझ। पहली बार जब यिर्मयाह यरूशलेम की ओर गया, वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी आत्मा में जलता हुआ संदेश था। उसने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, हे यहूदा के लोगों, यहोवा की यह वाणी सुनो। क्या तुम चोर, व्यभिचारी और झूठे भविष्यवक्ता बनकर फिर मेरे घर आकर कहोगे, हम सुरक्षित हैं? लोग ठहर गए। कुछ ने ठाका लगाया, कुछ ने सिर घुमाया। ये कौन है? कोई पागल है शायद। लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने उसके शब्दों को गंभीरता से लिया। यह तो हमारे पूर्वजों के दिनों की गूंज है। क्या यह लड़का सच बोल रहा है? राजा को खबर पहुंची। याजक बेचैन हो गए। झूठे भविष्यवक्ताओं ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। रातों को यिर्मयाह रोता था। वह पूछता, प्रभु क्यों मुझे चुना? पर फिर भीतर से जवाब आता, क्योंकि तू झुकेगा नहीं। एक रात वह उठा और खेत की ओर गया। वहां उसने एक बादाम की छड़ी देखी। क्या देखता है यिर्मयाह? एक बादाम की डाली प्रभु। तूने ठीक देखा है, क्योंकि मैं अपने वचन को शीघ्र पूरा करने पर जागता हूं। दूसरी बार उसे एक उबलता हुआ हांडी दिखी, जो उत्तर से बह रही थी। उत्तर से विपत्ति फूट निकलेगी। मैं उत्तर के सब राज्यों को बुलाऊंगा और वे यरूशलेम की दीवारों पर अपने सिंहासन रखेंगे। जब यिर्मयाह ने नगर के नेताओं के सामने यह सब कहा, वे क्रोधित हो गए। तू कौन होता है राजा के विरुद्ध बोलने वाला? देशद्रोही, किसी ने कहा। इसको मार डालो, भीड़ चिल्लाई। लेकिन राजा योशियाह, जो परमेश्वर से डरता था, यिर्मयाह को मरने नहीं दिया। उसने उसे सुनने का आदेश दिया। पहली बार यिर्मयाह ने किसी राजा के सामने परमेश्वर का वचन बोला। राजा स्तब्ध था। वह जानता था कि यह वचन झूठ नहीं है, पर सत्ता के समीकरण कठिन होते हैं। भविष्यवाणी करना जारी रखो, लेकिन सावधान रहो, योशियाह ने कहा। यिर्मयाह नगर नगर गया। कभी वह फाटक पर चिल्लाता, कभी मंदिर में। लोग उसका मजाक उड़ाते, लो आ गया फिर एक और प्रलय का भविष्यवक्ता। पर यिर्मयाह झुका नहीं। उसका चेहरा तप गया। उसके हाथ कांपते थे, पर उसकी आवाज गूंजती थी। क्या एक कुआं दो प्रकार का जल उगलता है? क्या तुम यहोवा को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करोगे और फिर कहोगे, हम शुद्ध हैं? लोग हंसते, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं दरारें बनने लगी। एक रात यिर्मयाह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में आंसू थे। प्रभु कब तक? उसने कराहते हुए कहा। तभी एक बुजुर्ग औरत पास आई और उसके हाथ में रोटी रख दी। मैंने तुम्हें सुना, उसने धीमे से कहा। यिर्मयाह ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे आशा दिखी। एक रात यिर्मयाह को एक दर्शन हुआ। यरूशलेम जल रहा था, मंदिर टूट चुका था, लोग बांध कर ले जाए जा रहे थे। और फिर एक आवाज, अगर वे न लौटे तो यही होगा,
लेकिन अगर एक भी व्यक्ति लौट आए, मैं उन्हें बचा लूंगा। यिर्मयाह जागा, पसीने में भीगा हुआ। उसने अगली सुबह उठकर फिर घोषणा की, यहोवा कहता है, लौट आओ इस्राएल। अंत, एक यात्रा जो अभी शुरू हुई है, यह यिर्मयाह की कहानी की शुरुआत थी। एक युवक जिसे चुना गया, डर के बावजूद जिसने बोला, विरोध के बावजूद जिसने सहा, प्रेम के कारण, और जो जानता था कि यह यात्रा अभी लंबी है। यह कहानी अब गहराती है। भविष्यवक्ता अब अकेला नहीं है, वह विपक्ष से घिरा हुआ है। राजा की आंखें उस पर टिकी हैं और स्वर्ग का बोझ उसकी आत्मा को तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं है। यरूशलेम में राजा अब योशिय्याह नहीं, उसके पुत्र यहोयाकीम का शासन था। योशिय्याह धर्मी था, लेकिन यहोयाकीम राजा था, पर उसकी आत्मा बिक चुकी थी। वह मिस्र से सहायता मांगता, फिर बाबुल के सामने झुकता। उसने मंदिर को कर लगाने का आदेश दिया, गरीबों की पीठ पर भारी बोझ डाल दिया। और जब यिर्मयाह ने कहा, राजा, यहोवा कहता है, न्याय करो, अनाथ का न्याय करो, विधवा को न दबाओ, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। बोलने की सीमा होती है, यिर्मयाह, प्रधान याजक चिल्लाया। तुम्हारी आवाज प्रजा को भड़का रही है, सेनापति ने धमकाया। लेकिन यिर्मयाह डगमगाया नहीं। शहर में अब और भी भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे। हनन्याह सबसे प्रमुख मीठी आवाज में बोला करता, शांति है, शांति होगी, बाबुल की शक्ति टूटेगी और 2 साल में सब लौट आएंगे। लोगों ने तालियां बजाईं। वाह, यह तो सुखद समाचार है। यिर्मयाह यह सुनकर कांप उठा। एक दिन उसने मंदिर के आंगन में हनन्याह से आमने सामने सवाल किया, क्या यहोवा ने तुझसे यह कहा, शांति की घोषणा मत कर जब तलवार निकली हो? हनन्याह ने गुस्से में यिर्मयाह के कंधे से लकड़ी का जुआ तोड़ दिया, जो यिर्मयाह ने बाबुल की दास्ता को दर्शाने के लिए पहना था। इस तरह यहोवा 2 वर्षों में बाबुल का जुआ तोड़ेगा। भीड़ खुशी से झूमी, लेकिन यिर्मयाह शांति से चला गया। फिर कुछ दिन बाद उसने संदेश लाकर दिया, हनन्याह, तूने लोगों को झूठी आशा दी है। यहोवा कहता है, इस वर्ष के अंत तक तू मरेगा। और वही हुआ। एक समय था जब यिर्मयाह को कुछ याजकों और लोगों का समर्थन मिला था, पर अब एक एक करके वे छूटते गए। कुछ ने चुप्पी ओढ़ ली, कुछ ने पीठ फेर ली। एक दिन उसका सबसे करीबी साथी पासहूर, जो मंदिर का मुख्य याजक था, उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जब यिर्मयाह ने फिर एक संदेश दिया, बाबुल आएगा, शहर को घेरेगा, तब पासहूर ने उसे पकड़वाया, कोड़े मरवाए और उसे फाटक के पास बांध दिया। रात भर की पीड़ा के बाद जब यिर्मयाह को छोड़ा गया, उसने पासहूर को देखा और कहा, तेरा नाम अब पासहूर नहीं, मघोर मिस्साविब होगा। चारों ओर से भय। एक रात यिर्मयाह अकेले बैठा था। वह टूटा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, हे यहोवा, तूने मुझे बहकाया और मैं बहक गया। दिन भर मैं उपहास का पात्र बना रहता हूं। मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। कुछ पल के लिए उसने संकल्प लिया, अब चुप रहूंगा, लेकिन तेरा वचन मेरी हड्डियों में अग्नि की तरह है, मैं उसे रोके नहीं रख सकता। भविष्यवक्ता फिर खड़ा हो गया। बाबुल में यहूदियों को जबरन ले जाया जा रहा था। लोग निराश थे। तब यिर्मयाह ने एक पत्र लिखा, जो आग की तरह नहीं, आशा की तरह था। यहोवा कहता है, बाबुल में घर बनाओ, बाग लगाओ, विवाह करो और उस नगर की भलाई के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारी शांति उसी की शांति पर निर्भर करती है। 70 वर्ष बाद मैं तुम्हें फिर लौटा लाऊंगा, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं, न कि हानि की, तुम्हें भविष्य और आशा देने की। यिर्मयाह 29:11। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार यिर्मयाह का संदेश केवल विनाश का नहीं, आशा का भी था। एक दिन यिर्मयाह को प्रभु ने कहा, एक बारूक नामक लेखक को बुलाओ और मेरी सारी बातें उसे लिखवाओ। यिर्मयाह ने बोला, बारूक ने लिखा। फिर वह पांडुलिपि यरूशलेम पहुंची और राजा यहोयाकीम तक। सर्दियों की रात थी। राजा आग के पास बैठा था। जब शास्त्री ने पढ़ना शुरू किया, राजा ने चाकू निकाला और हर पंक्ति को काटकर आग में डाल दिया। यह आग क्या बाबुल से भी भयानक है? राजा हंसा, लेकिन परमेश्वर की आवाज बुझती नहीं। यिर्मयाह ने वही बातें फिर से लिखवाईं, और भी कठोरता से। हर ओर से दबाव था। कभी यिर्मयाह को मंदिर में जाने से रोका गया, कभी उसे कैद में डाला गया।
कभी उसे खाने को रोटी भी न दी गई, लेकिन हर बार कोई न कोई अजनबी सामने आया, एक पहरेदार, एक महिला, एक किसान, और यिर्मयाह को रोटी, जल और आश्वासन मिला। परमेश्वर का हाथ हमेशा पास था। अंत, तूफान से पहले की शांति। यरूशलेम की दीवारें अभी खड़ी थीं। मंदिर के दीपक अब भी जल रहे थे। राजा अब भी राज कर रहा था। लेकिन यिर्मयाह जानता था एक तूफान आने वाला है, और वह कहता रहा, लौटो, यहोवा के पास लौट आओ, अन्यथा वह दिन आएगा जब तुम्हारी हंसी विलाप में बदलेगी और मंदिर की घंटियां चुप हो जाएंगी। लोगों ने सुना, पर दिल नहीं बदले। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भविष्यवक्ता की आवाज केवल शब्द नहीं, एक जलती हुई मशाल बन जाती है, जो अंधकार को भेदती है लेकिन स्वयं जलती जाती है। यिर्मयाह अब भविष्यवाणी नहीं करता, वह स्वयं भविष्यवाणी बन गया है। यरूशलेम अब संकट में था। बाबुल की सेना उत्तर की ओर से बढ़ रही थी। चारों ओर शेर की तरह गरजती सेना, नबूखदनेस्सर की सेना। लोग दीवारों पर चढ़कर देख रहे थे। खेत वीरान, कुएं सूख चुके थे, और यिर्मयाह, जो वर्षों से चेतावनी देता आ रहा था, अब एक खतरनाक व्यक्ति समझा जाता था। अगर लोग उसकी बातों को माने तो शहर का हौसला टूट जाएगा। दरबार में मंत्रणा हुई, और तभी निर्णय लिया गया, इसे चुप कराओ, जेल में डाल दो। यिर्मयाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे घसीटते हुए नगर के उस गड्ढे में फेंका गया जो कभी जलाशय था, अब कीचड़ से भरा एक अंधा गड्ढा। कोई सीढ़ी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, अंधेरा, सड़न और चुप्पी। दिन बीते, रातें बीती। यिर्मयाह अब बस सांसें ले रहा था, पर वहां भी उसकी आत्मा गूंज उठी, हे यहोवा, तूने मुझे बुलाया और मैं आया, तू जहां चाहे मैं वहां रहूंगा। और तभी एक अनोखा व्यक्ति आया, एक नूबियन दास, जिसका नाम था एबद मेलेक। उसने राजा से कहा, क्या तुम ईश्वर के भविष्यवक्ता को मरने दोगे? राजा का दिल कांपा। उसे निकालो। रस्सियों के सहारे यिर्मयाह को बाहर निकाला गया। उसका शरीर थका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जल रही थी। अब राजा सिदकिय्याह था, एक कमजोर, भयभीत और निर्णयहीन राजा। उसने यिर्मयाह को गुप्त रूप से बुलाया। क्या यहोवा की कोई वाणी है? यिर्मयाह ने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ, यदि तू बाबुल के राजा के आगे आत्मसमर्पण करेगा, तू बचेगा। शहर नहीं जलाया जाएगा, लेकिन यदि तू नहीं मानेगा तो यरूशलेम नष्ट हो जाएगा। सिदकिय्याह डर गया। अगर मैं आत्मसमर्पण करूं तो लोग मुझे द्रोही कहेंगे। यिर्मयाह ने कहा, डरो मत, यहोवा तेरे साथ है। लेकिन यदि तू चुपचाप बैठा रहा तो यह शहर राख बन जाएगा। राजा ने कुछ नहीं किया। 587 ईसा पूर्व बाबुली सेना ने यरूशलेम को पूरी तरह घेर लिया। शहर में अकाल पड़ गया। लोगों ने रोटियां देखना छोड़ दिया। माएं अपने बच्चों को दूध न दे सकी। मंदिर की वेदी सूनी हो गई, और फिर दीवारें टूट गईं। बाबुली सेना नगर में घुस आई। आग की लपटों में मंदिर जल गया। राजमहल गिर गया। राजा सिदकिय्याह भागा, लेकिन पकड़ा गया। उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने मार डाला गया, और फिर उसकी आंखें निकाल ली गईं। यरूशलेम जो कभी स्वर्णिम था, अब राख में बदल चुका था। शहर जल रहा था। लोग रो रहे थे, लेकिन यिर्मयाह, वह चुपचाप खड़ा था। उसने यह दिन देखा था अपनी भविष्यवाणी में, और अब आंखों से उसके होंठ कांपे, और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे, यह नगर जो लोगों से भरा था, अब अकेला क्यों बैठा है? यह विधवा सी क्यों हो गई? विलाप गीत एक से एक। यिर्मयाह ने विलाप गीत लिखा, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल आंसुओं से लिखा गया। हर पंक्ति एक कराह थी। बाबुल के सेनापति नबूजरादान ने यिर्मयाह को पहचाना। तुम वही भविष्यवक्ता हो जिसने यह पहले से बताया था? हाँ, यिर्मयाह ने उत्तर दिया। नबूजरादान ने उसे सम्मान दिया। तू बाबुल चल सकता है, वहां तुझे आदर मिलेगा, या यहां रहकर लोगों की सेवा कर सकता है? यिर्मयाह ने कहा, मैं यहीं रहूंगा, इस राख के बीच, क्योंकि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। जो लोग बच गए थे वे डर में जी रहे थे। कुछ मिस्र भागना चाहते थे। उन्होंने यिर्मयाह से पूछा, क्या यहोवा से पूछ सकते हो कि हम क्या करें? यिर्मयाह ने प्रार्थना की। उत्तर आया, यहां रहो, डरो मत, मैं तुम्हें पुनः बसाऊंगा। मिस्र मत जाओ, वहां मृत्यु मिलेगी।
लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उन्होंने यिर्मयाह की बात मानने से इनकार कर दिया। वे बोले, हम अपनी देवी आकाश की रानी की पूजा जारी रखेंगे। जब हम उसकी पूजा करते थे तो हमें सब कुछ मिला। यिर्मयाह कांप उठा। तुम्हारी पीड़ा इसी कारण है कि तुमने यहोवा को छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। अंत भविष्य वक्ता जो कभी चुप नहीं हुआ, यिर्मयाह अब बूढ़ा हो चला था। उसने राजाओं को आते जाते देखा, युद्ध और विनाश देखा। उसने मूर्खता की कीमत देखी, पर वह अब भी लिख रहा था, अब भी चेतावनी दे रहा था, अब भी कह रहा था, यदि तुम लौटो तो मैं तुम्हें पुनः बसाऊंगा। यदि तुम फिर मेरी ओर झुको तो मैं फिर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यरूशलेम जल चुका है, लोग तितर बितर हो चुके हैं और यिर्मयाह अब भी बोलता है। लेकिन यह उसकी अंतिम भविष्यवाणियां नहीं, उसकी आत्मा की विरासत है जो आज तक जीवित है। यिर्मयाह के मना करने के बावजूद कुछ यहूदी बचा हुआ दल मिस्र की ओर चला गया, डर और भ्रम के साथ। वे यिर्मयाह को भी साथ ले गए, जबरन। हम नहीं चाहते कि तू पीछे रह जाए, तू हमारा साथ दे, चाहे हम सही हों या गलत। मिस्र पहुंचकर उन्होंने फिर वही किया जो उन्हें विनाश तक ले गया था, देवी पूजा, मूर्तियां और यहोवा की अवहेलना। यिर्मयाह ने वहां भी बोलना बंद नहीं किया। तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे पापों की प्रतिध्वनि सुनता हूं। यहोवा अब भी न्याय करेगा। फिर उसने एक चिन्ह दिखाया, एक बड़ा पत्थर लिया, मिस्र के तहनिस नामक नगर में मिट्टी में दबाया। इस पर बाबुल का राजा अपना सिंहासन रखेगा, यहां भी तलवार आएगी। लोगों ने हंस दिया, लेकिन वह दिन आया। यिर्मयाह अब बूढ़ा हो चुका था, शरीर थक चुका था, पर आत्मा जाग रही थी। उसने एकांत स्थान पर बैठकर अपने शिष्य बारूक को बुलाया। मेरे वचनों को संजो कर रखो बारूक, दिन आएगा जब ये फिर पढ़े जाएंगे। लोग कहेंगे उसने सच कहा था। फिर एक दिन वह चुपचाप चला गया। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन आकाश में एक सन्नाटा उतर आया। यिर्मयाह के मरने के बाद लोग कुछ समय तक शांत रहे। फिर उन्होंने उसके लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। यिर्मयाह 31-31। देखो, वह दिन आएगा जब मैं इज़राइल और यहूदा के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। मैं उनकी अधर्मता क्षमा करूंगा और उनके पापों को स्मरण न करूंगा। लोगों की आंखें छलक पड़ी। क्या हमारे लिए अब भी आशा है? 70 वर्ष बाद जब बाबुल का शासन गिरा, फारसी राजा कुरुश ने आदेश दिया, यहूदी यरूशलेम लौट सकते हैं, मंदिर फिर से बन सकता है। यह यिर्मयाह की भविष्यवाणी थी, सच हो चुकी। 70 वर्ष पूरे हुए, यहोवा ने हमें फिर बुलाया। यिर्मयाह की आत्मा कहीं आकाश में मुस्कुराई। सदियों बाद जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, लोगों ने पूछा, यह कौन है? क्या यह यिर्मयाह है? क्योंकि यिर्मयाह की तरह यीशु ने भी मंदिर को साफ किया। यिर्मयाह की तरह यीशु ने भी रोया यरूशलेम के लिए। यिर्मयाह की तरह यीशु ने भी सच्चाई बोली और इनाम में क्रूस पाया। यिर्मयाह चला गया, लेकिन जब भी कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब कोई अकेला सत्य बोलने की हिम्मत करता है, जब कोई कहता है, मैं तेरे वचन को अपनी हड्डियों में आग की तरह महसूस करता हूं और मैं चुप नहीं रह सकता, तो वहां यिर्मयाह जीवित होता है। अंतिम शब्द, विरासत की अग्नि। यिर्मयाह कोई विजेता राजा नहीं था, न कोई सैनिक, न कोई पुजारी। वह बस एक युवक था जिसने एक दिन कहा, हे यहोवा, मैं बालक हूं, बोल नहीं सकता। और परमेश्वर ने कहा, मत कह, मैं बालक हूं, जहां मैं तुझे भेजूं वहां जा, जो कहूं वह कह, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यिर्मयाह ने सुना और चल पड़ा, और वह भविष्यवक्ता बन गया जिसकी आवाज आज भी समय के गलियारों में गूंजती है।